दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है और हम नई तकनीक के विकास में भी काफी तेजी से काम कर रहे हैं, जिसके तहत अक्सर कोई ना कोई खबर हर रोज निकलकर सामने आती है। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है वह न तो रक्षा से जुड़ी हुई है और न ही अर्थव्यवस्था से, बल्कि ये एक इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर यानी कि भारत के ऊर्जा सेक्टर से जुड़ी हुई है, जिसके तहत अब भारत ने काफी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल दोस्तों, IIT मद्रास के रिसर्च और इंजीनियर्स ने एक साथ मिलकर अब एक काफी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसके तहत IIT मद्रास में एक ऐसे डिवाइस का विकास सफलतापूर्वक कर लिया गया है जो कि समुद्र की लहरों से बिजली बना सकता है। इस डिवाइस को ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर का नाम दिया गया है। साथ ही इस तकनीक को देखकर विश्व के बड़े से बड़े अरबपति और लीडर्स हैरान रह चुके हैं, क्योंकि इसे विकसित करना एक काफी बड़ी बात है। ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर समुद्र की लहरों से ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है, जिसके तहत इस डिवाइस को काम करने के लिए एक बलून जैसे स्ट्रक्चर और एक लंबी रोड की जरूरत पड़ती है, जिसमें कई और भी कंपोनेंट शामिल होते हैं। इसमें बलून का मुख्य काम इसे समुद्री सतह पर बनाए रखना और रोड का मेन काम इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाए रखना होता है, जिससे समुद्र की लहरों से टकराने के बाद इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर बिजली पैदा कर सकता है। और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर समुद्र की लहरों से बिजली बनाता है। भारत के इस डिवाइस का परीक्षण नवंबर 2022 के दूसरे हफ्ते में किया गया था, जो कि काफी सफल रहा। वहीं पर अब इस डिवाइस को भारत ऑपरेशनल बनाने की योजना बना रहा है, जिसके तहत ये डिवाइस अगले 3 साल तक लगभग 1 मेगावाट ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगा। मतलब भारत अपनी 7400 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन का पूरा फायदा उठाने वाला है, जो कि हमारे लिए इस डिवाइस को देखते हुए एक काफी बड़ा एडवांटेज है। IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर भले ही आज काफी सीमित संख्या में ऊर्जा पैदा कर रहा हो, लेकिन भविष्य में यह भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होगा, क्योंकि आंकड़ों की माने तो भारत के पास जितनी लंबी तटरेखा मौजूद है उससे हम लगभग 40 गीगावाट वेव एनर्जी पैदा कर सकते हैं, जो कि पूरे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक काफी बड़ा योगदान दे सकता है, जिससे हम हमारे कार्बन एमिशन को भी सफलतापूर्वक काबू कर सकेंगे। दोस्तों, वेव एनर्जी एक उभरती टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इस तकनीक को काफी ज्यादा रोचक नजरों से देखा जा रहा है। साथ ही इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भविष्य में समुद्र भी ऊर्जा पैदा करने के लिए एक काफी बड़ा सोर्स बनेगा, लेकिन इसके लिए हमें काफी एडवांस स्तर की टेक्नोलॉजी का विकास करना होगा। ऐसे में भारत द्वारा लिया गया ये कदम हमारे लिए ऊर्जा के क्षेत्र में एक सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने में काफी महत्वपूर्ण है, जिसका फायदा हमें मात्र कुछ ही सालों में देखने को मिल जाएगा। वहीं पर IIT मद्रास की जिस टीम ने इस डिवाइस को विकसित किया है, उन्होंने ये बात भी साफ तौर पर कही है कि हम ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर का इस्तेमाल कई अलग अलग तरह से कर सकते हैं, जिसके तहत या तो हम ऐसा एक सिंगल डिवाइस अलग अलग लोकेशन पर लगाकर पर्याप्त मात्रा में क्लीन एनर्जी पैदा करेंगे, या फिर एक ही लोकेशन पर काफी बड़ी संख्या में इस डिवाइस का नेटवर्क भी बनाया जा सकता है, जो कि बड़ी संख्या में ऊर्जा पैदा करेगा। इस टेक्नोलॉजी और डिवाइस का इस्तेमाल भारत के लिए ज्यादा अच्छा इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास 7400 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन मौजूद है, जहाँ पर हर कोस्टल स्टेट को हम इस तरह की डिवाइस उपलब्ध करा सकते हैं, जो कि ओवरऑल पूरे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक काफी बड़ा योगदान देगा। साथ ही इसका इस्तेमाल हम हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे इलाकों को भी एक भरोसेमंद सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा भारत द्वारा इस महत्वपूर्ण और एडवांस तकनीक का विकास करना पूरी दुनिया के लिए काफी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि दुनिया भर के विकसित देश ये समझते हैं कि भारत बस टेक्नोलॉजी का आयात कर सकता है और हम बस उसे अपने देश में मैन्युफैक्चर करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन इन देशों को यह नहीं पता था कि जितनी तेजी से भारत दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी अपने यहाँ लाकर एब्जॉर्ब करने में माहिर है, हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर उतनी ही तेजी से देश के अंदर नई तकनीक का भी विकास कर सकते हैं। दोस्तों, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर भारत द्वारा साल 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने के मिशन में भी एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ अगले 3 सालों में यह 1 मेगावाट की ऊर्जा विकसित करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी को 100% प्रमाणित करेगा, वहीं पर अगले 3 से 4 सालों में हम इसका काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते देखेंगे, जो कि हमारी निर्भरता न कि सिर्फ तेल और नेचुरल गैस पर कम करेगा, बल्कि परमाणु ऊर्जा पर से भी हमारी निर्भरता कम करेगा। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो भारत ने एक ऐसी तकनीक का विकास कर दिया है जो कि हमारे लिए भविष्य में किसी खजाने से कम नहीं होगा, और ऊर्जा के क्षेत्र में यह भारत द्वारा हासिल की गई कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जो कि हमारे लिए परमाणु ऊर्जा से भी बड़ी ताकत साबित हो सकता है, क्योंकि न कि सिर्फ ये परमाणु ऊर्जा से काफी ज्यादा सस्ती है बल्कि काफी सुरक्षित भी है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वेव एनर्जी सस्ती और सुरक्षित होने की वजह से परमाणु ऊर्जा का अल्टरनेटिव बन सकती है या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।